4 बार कॉल का जवाब ना देना, या 4 बार एक सुपर पावर का फोन आ रहा है आपको और आप उससे बात नहीं करते। मलेशिया में जो समिट हो रही है उसमें कहा ये जा रहा है कि पीएम मोदी नहीं जाएंगे। मोदी साहब की तरफ से काफी स्ट्रेट सिग्नल्स दिए जा रहे हैं ट्रंप को, वेयर इंडिया इज नाउ एक्चुअली रिकैलिब्रेटिंग द एंटायर रिलेशनशिप विद द यूएसए। जाती तौर पे तो नहीं कर सकता, कुछ ना ही करेगा, मगर जाहिर है नाराज तो होगा ना कि मेरी बात नहीं सुन रहे। ट्रंप द मैन ऑफ पीस, या हमारी फॉरेन पॉलिसी कुछ ज्यादा फ्लैटरी हो गई है अमेरिका के सामने? संभावना थी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते तो जाहिर तौर पर ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात भी हो सकती थी। तो बेसिकली मोदी जी का कहना कि मैं आसियान समिट में भी नहीं जा रहा इज नॉट वांटिंग टू काइंड ऑफ स्टैंड विद दिस गाय, कोई फायदा नहीं है। और आज हमारे वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ पीस कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज कमेटी ने भी इसलिए नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया कि जब बंकर बस्टर बॉम्ब देखे जाते हैं जो ईरान पे गिरे हैं। भाई बात सारी ये कि पाकिस्तान से जंग करनी है नहीं करनी, तेल रशिया वाला लेना है नहीं लेना, यूरोप के साथ ताल्लुकात कैसे रखने नहीं रखने, राफाल खरीदने है कुछ और लेना है, ये फैसला तो गालिबन न्यू दिल्ली में जो पार्लियामेंट है उनकी या जो उनकी हुकूमत है या जो उनकी कैबिनेट है, ये फैसले तो उन्होंने करने ना। अब काफी लोग बोलेंगे व्हाट डज दिस मीन फॉर द क्वाड, उसके बारे में कोई बात नहीं चल रही है। एंड ट्रंप वाज सपोज्ड टू कम टू भारत, भारत वाज सपोज्ड टू होस्ट दैट समिट, तो वो कुछ हो नहीं रहा। फिर ये होगा कि ट्रंप जो है ना वो उनके मत्थे नहीं लग पाएंगे, बाद में शायद ये टेररिस्ट जो है विड्रॉ हो जाए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रंप से मिलने से साफ इनकार कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस महीने मलेशिया की राजधानी कोलालंपुर में होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं होंगे। मलेशिया प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने इसकी जानकारी दी कि मोदी दिवाली पर्व के चलते इस बार ऑनलाइन माध्यम से सम्मेलन में शामिल होंगे। ऐसे में अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात संभव नहीं दिख रही। अनवर इब्राहिम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुझे सूचित किया कि वह भारत में चल रहे दीपावली उत्सवों के कारण वर्चुअल रूप से सम्मिलित होंगे। मैं उनके इस निर्णय का सम्मान करता हूं और उन्हें तथा पूरे भारतवर्ष को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। मीडिया के अनुसार इस सम्मेलन में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत ने मलेशिया को इसकी औपचारिक जानकारी दे दी है। आसियान शिखर सम्मेलन 26 से 28 अक्टूबर के बीच कोलालंपुर में आयोजित होगा। मोदी साहब की तरफ से काफी स्ट्रेट सिग्नल्स दिए जा रहे हैं ट्रंप को, वेयर इंडिया इज नाउ एक्चुअली रिकैलिब्रेटिंग द एंटायर रिलेशनशिप विद द यूएसए। पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि एक तो ऑब्वियसली टेंशंस काफी हाई हो गए थे, देयर वर पर्सनल डिफरेंसेस बिटवीन द टू, लेकिन वो थोड़े से काम डाउन हुए हैं। हैविंग सेड दैट, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, इट इज नोवेयर क्लोज टू नॉर्मल। ये वैसे भी दुनिया में एक टाइम है जब चर्न हो रहा है, तो नॉर्मल एक्चुअली हैज गॉन आउट ऑफ द विंडो। हम वो सिचुएशन देखते नहीं है कि भाई बेसिक जो चीजें होती थी एक दुनिया के अंदर, दो देश जैसे एक दूसरे से मिलते थे, और जिस तरह से एक क्वाइट डिप्लोमेसी, एक चुपचाप की डिप्लोमेसी दरवाजे के पीछे की जाती थी, और अपने आप अपने रिलेशंस को या आगे या पीछे जिस तरह भी सिचुएशन होती थी। बट यहाँ पर सब कुछ हो रहा है पब्लिक डोमेन में। इतना मतलब झूठ फैलाया जाता है, फेक न्यूज़ फैलाई जाती है ट्रंप की तरफ से रशियन ऑयल के बारे में, कभी कुछ क्लेम, कभी कुछ क्लेम, कभी कुछ क्लेम, कभी कुछ क्लेम, ऊपर से सैंक्शंस। तो इस टाइम पे मोदी जी ने एक डिसीजन लिया है कि आसियान समिट में वो नहीं जाएंगे। अभी थोड़े टाइम पहले उनका एक ट्वीट भी आया वेयर ही इज वेरी क्लियरली सेड कि मैं वर्चुअली इस समिट को अटेंड करूंगा। इसके पीछे क्या है थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। दिस इज नॉट अबाउट फेस्टिवल्स एंड दिस एंड दैट। कल रात से जो न्यूज चल रही थी कि भाई दिवाली चल रही है तो उस टाइम पे वो नहीं जाना चाहते, बिहार का इलेक्शन है उस टाइम पे नहीं जाना चाहते। मोदी जी ने एक दिन के लिए वहां पर जाना है, सो इट डजंट रियली मेक मच ऑफ अ डिफरेंस फॉर द बिहार इलेक्शंस और एनीथिंग एल्स फॉर दैट मैटर। दिस इज इंटेंशनल कि यार ये ऑप्टिक में मेरे को पढ़ना नहीं है। नाउ देखिए मैं आपको ये बताता हूं मेरा इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। When you look at this situation, and पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं जिस तरह से ट्रंप ने वर्ल्ड लीडर्स के साथ मीटिंग करी है, एंड वेयर ही इज बेसिकली वांटिंग टू मेक देम स्टैंड बिहाइंड हिम, एंड अपनी वो हुआ करना चाहता है। वो देखिए एवरी पर्टिकुलर मीटिंग इन ओवल ऑफिस, इट्स मोर अबाउट द मीडिया शो देन एनीथिंग एल्स। एंड आई थिंक मोदी जी अंडरस्टैंड्स दैट। उनको बड़ा क्लियरली ये समझ में आता है कि वो एक मीडिया डिस्प्ले करना चाहता है जहां पर वो ये दिखाना चाहता है दैट ही इज बीटिंग प्रीटी मच एवरीबॉडी अराउंड द वर्ल्ड।
नाउ यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है, क्योंकि जिस तरह से एक इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है इस चीज का, जिस तरह से शर्म एल शेख में अभी ये जो गाजा पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर जिस तरह से कंट्रीज के लीडर्स को ट्रीट किया गया, और पाकिस्तान, खैर उसके बारे में तो क्या ही बोलें, और कुछ ही बोलें तो कम है, क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी इज्जत कुछ तो उसके पास है नहीं, तो दूसरे की क्या इज्जत वो बची है, उसको इज्जत के बारे में तो कुछ समझ में आता नहीं है। तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कैन बी ग्रोवलिंग अंडर द ग्राउंड एंड लिकिंग ट्रम्प्स बूट्स, nobody will look at it again, pretty much उन्होंने वही चीज करी वहां पर। एंड आप देखते हैं वहां पर जो यूरोपियन लीडर्स हैं, दे वर ऑल काइंड ऑफ स्टन शॉक्ड, उनको समझ में नहीं आ रहा था यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट सॉवरेन कंट्रीज। एंड ये चीजें हमने देखी वहां पर। सो आई डोंट थिंक मोदी जी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दैट गेम शो जो ट्रम्प का रियलिटी टीवी रोड चलता है। मोदी जी का कोई शौक नहीं है उसको रियलिटी टीवी को अपना एक इंडोर्समेंट देने का। सो दैट्स समथिंग दैट वी सी प्रीटी क्लियरली। मलेशिया में जो समिट हो रही है उसमें कहा ये जा रहा है कि पीएम मोदी नहीं जाएंगे, या मतलब नहीं जाएंगे से मतलब ये कि फिजिकली नहीं जाएंगे, और वो इंडिया से ही बैठकर, क्योंकि जाहिर है बिहार के इलेक्शंस भी हो रहे हैं और उनको उन इलेक्शंस में भी जो है देखना है, उन इलेक्शंस को भी देखना है, तो इस वजह से शायद वो नहीं जा रहे और वो भारत से ही उस समिट में हिस्सा लेंगे। ऑब्वियसली ऑनलाइन उसमें हिस्सा लेंगे तो समझ में तो आता है, लेकिन बहरहाल कई लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद ट्रम्प को अवॉइड करना चाह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प भी क्योंकि वहां होंगे, तो इस वजह से पीएम मोदी नहीं जा रहे। ये होगा कि ट्रम्प जो है ना वो उनके मत्थे नहीं लग पाएंगे, लेकिन हो सकता है कोई और बात भी हो, ये तो हमें डॉक्टर मिश्रा आएंगे तो वो बता पाएंगे। और डॉक्टर साहब भी बस आते ही होंगे, मेरे ख्याल रास्ते में ही खाली ट्राइपॉड ढूंढ रहे होंगे या पता नहीं। वहां पर सी व्यू कह रही हूँ, बीच पे से कह रहे थे कि जी वहां से मैं ज्वाइन करूंगा। मैंने तो पूछा भी कि सर कैसे, लेकिन खैर अब उनकी मर्जी है। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि डोनाल्ड ट्रम्प को क्या, यहाँ पर जो बात चल रही है और सोशल मीडिया पर भी, कि ट्रम्प को अवॉइड करने के लिए शायद इस वजह से मोदी जी ने सोचा कि ऑनलाइन ही ज्वाइन कर लेता हूँ, वरना वो वहां पर जा भी सकते थे, हर जगह तो जाते हैं मोदी जी, तो यहाँ क्यों नहीं जा रहे। लेकिन खैर उसमें दो तीन चीजें और लोग जैसे बात कर रहे हैं, उसमें जो इलेक्शंस हो रहे हैं बिहार का उसकी बात भी की जा रही है कि इलेक्शंस जो है इस बार काफी टफ जो है वो लग रहा है कि फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ की पार्टी भी जो है वो काफी, यानी जो साथ में जो खड़े हुए हैं बीजेपी के सामने, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग किस्म के कैंडिडेट्स हैं। तो शायद इस वजह से मोदी जी ने सोचा होगा जरा मैं इधर ही रहूं, ताकि ऐसा ना हो कि मैं उधर समिट में जाऊं और इधर कुछ का कुछ हो जाए, तो शायद इस वजह से भी नहीं गए होंगे। लेकिन बहरहाल उसमें ये बात भी की जा रही है, ट्रम्प को अवॉइड करने की बात भी की जा रही है, लेकिन उनमें से कौन सी बात है, हो सकता है कोई सी भी बात ना हो। और मोदी जी ने वैसे ही सोचा होगा चलो क्या बार बार ट्रैवलिंग करनी है और फिर उधर मलेशिया में पहुंचो और ये वो, तो यहीं से ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन खैर ये तो हमें आहिस्ता आहिस्ता करके दिन में पता लगेगा ही।